रुक करेंगे। इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है। सबसे पहले उसका रुख यहां पर कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की बड़ी बैठक जो है वो हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद मौजूद रहेंगे इस बैठक में। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल भी शामिल होंगे इस बड़ी बैठक में। भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र भी मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा कांग्रेस के सभी विधायक भी मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी, हरियाणा में वोट चोरी के मुद्दे पर करेंगे मंथन। तो ये बड़ी बैठक होने जा रही है राजधानी दिल्ली में। वोट चोरी के मुद्दे को लेकर आज राहुल गांधी भी मौजूद रह सकते हैं। सूत्रों को से बड़ी खबर, अपनी दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की बड़ी बैठक होने जा रही है। जो जानकारी आ रही है, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद मौजूद रहेंगे इस बैठक में। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल मौजूद रहेंगे। भूपेंद्र हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र भी रहेंगे मौजूद। हरियाणा कांग्रेस के सभी विधायक भी मौजूद रहेंगे। हरियाणा में वोट चोरी के मुद्दे पर करेंगे मंथन। वोट चोरी मुद्दा आगे ले जाना चाहते हैं राहुल गांधी। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, अपनी विधानसभा का डाटा देंगे विधायक। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता रहे हैं। तो वोट चोरी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को घेरे हुए है और इस बीच आज बड़ी बैठक दिल्ली में जो है वो होने जा रही है। भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र भी मौजूद रहेंगे। जानकारी, हरियाणा कांग्रेस के सभी विधायक भी मौजूद रहेंगे। मिल रही जानकारी, हरियाणा में वोट चोरी के मुद्दे पर मंथन जो है, बड़ी बैठक आज होने जा रही है। वोट चोरी मुद्दा आगे ले जाना चाहते हैं राहुल गांधी। सूत्रों वाले से बड़ी खबर, और अपनी विधानसभा का डाटा देंगे विधायक। ये सूत्रों के वाले से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। तो प्रदेश कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद मौजूद रहेंगे इस बैठक में। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र भी मौजूद रहेंगे इस बैठक में। हरियाणा कांग्रेस के सभी विधायक भी मौजूद रहने वाले हैं। तो हरियाणा में वोट चोरी के मुद्दे पर महामंथन जो है वो दिल्ली में होने जा रहा है। वोट चोरी का मुद्दा हाल फिलहाल राहुल गांधी ने देखा था, आपने किस तरीके से एक पूरी ब्रीफिंग करके राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र दिखाया था कि किस तरीके से वोट चोरी का मुद्दा जो है वो उनके हिसाब से हुआ है। और हालांकि इसको लेकर काफी प्रतिक्रिया आई है, लेकिन कांग्रेस अब इस मुद्दे को पीछे छोड़ना नहीं चाह रही है। इस मुद्दे को, सूत्रों के वाले से जानकारी है कि इस मुद्दे को कांग्रेस अभी भुनाना चाहती है और यही वजह है कि बड़ा मंथन जो है वो दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है। तमाम हरियाणा के जो कांग्रेस के विधायक है वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सूत्रों के वाले से बड़ी खबर कि राहुल गांधी इस मुद्दे को आगे ले जाना चाहते हैं। पार्टी हाईकमांड के जो लोग होंगे वो हमें बताएंगे कि क्योंकि वोट चोरी का इशू बड़ा महत्वपूर्ण इशू है और हरियाणा प्रदेश में जैसी पोलिंग हुई तो काउंटिंग शुरू हुई थी, उसी वक्त हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कह दिया था कि हमारे साथ बेईमानी हुई और राहुल गांधी जी ने उसको सिद्ध कर दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी की जो बेईमानी और बेईमान नीयत है वो हमने जनता तक उजागर करनी है। वो हम काम कर रहे हैं और आगे भी और मजबूती से करेंगे ताकि देश में कहीं दूसरी जगह इस तरह की अप्रिय घटना ना घटने पाए। देखो, इस बैठक ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि इसमें देश की दशा और दिशा दोनों डिसाइड होगी। क्योंकि प्रजातंत्र में सबसे बड़ा मंदिर है और उसमें जो 5 साल में पोल होते हैं, लोग अपनी इच्छा से पोलिंग करते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी आजादी के बाद पहली ऐसी पार्टी है जिसने वोट चोरी करी और प्रत्यक्ष का प्रमाण हमारे नेता राहुल गांधी जी ने दे दिया है। अब उसको लेकर के चाहे सड़क पे लड़ाई लड़नी हो चाहे कोर्ट में हो, कांग्रेस पार्टी अपना काम करेगी, लड़ाई लड़ेगी। तो आपने सुना कि कांग्रेस इस लड़ाई को अब और आगे ले जाना चाहती है। वोट चोरी के मुद्दे को लेकर अभी राहुल गांधी ने जो खुलासा किया था उसके बाद से ही अब पूरी कांग्रेस जो है वो अब इस मुद्दे को भुनाना चाह रही है। राहुल गांधी, सूत्रों की वजह से बड़ी खबर है कि इस मुद्दे को आगे ले जाना चाहते हैं। और जो वोट चोरी हुई जिसका जिक्र बार बार कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है, हरियाणा विधानसभा चुनाव के संदर्भ में जो डेटा राहुल गांधी द्वारा प्रोवाइड करवाए गए हैं उसको लेकर अब कांग्रेस जो है वो और आगे बढ़ना चाह रही है। दिल्ली में आपको बता दें हरियाणा कांग्रेस की बड़ी बैठक जो है वो होने जा रही है। स्पर्श रमा संवाददाता हमारे साथ सीधे इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, राहुल गांधी ने वोट चोरी मुद्दे को लेकर जो आंकड़े जनता के सामने रखे उस ब्रीफिंग में,
अब कांग्रेस चाह रही है कि इस मुद्दे को और भुनाया जाए, इस मुद्दे को और आगे ले जाया जाए। ऐसी सूत्रों के वजह से जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी अब इस मुद्दे पर बैक फ्रंट में नहीं, फ्रंट फुट पर आकर खेलना चाह रहे हैं। और यही वजह है कि आज बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक से रिलेट क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, कितने बजे बैठक होगी, कौन कौन मौजूद इस बैठक में रहने वाला है और क्या कुछ महत्वपूर्ण इस बैठक में रहेगा? देखिए, हरियाणा कांग्रेस की ये बैठक दिल्ली में बुलाई गई है, जहां पर कांग्रेस आलाकमान के साथ में बैठक होगी। प्रभारी बीके हरिप्रसाद यहां पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह यहां पर पहुंच चुके हैं। कई जो सांसद है, कुमारी शैलजा, वरुण मुलाना, ऐसे तमाम लोग जो है पहुंच चुके हैं और लगातार विधायकों, पूर्व विधायकों का आने का जो सिलसिला है वो देखने को मिलता नजर आ रहा है। तस्वीरें अगर हम दिखाएं कि किस तरीके से जो तस्वीरें हैं वो फिलहाल कांग्रेस मुख्यालय के बाहर ये देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही, क्योंकि इंदिरा भवन में ये बैठक बुलाई गई। राहुल गांधी ने जिस तरीके से कई जो खुलासे हैं वो जो है वोट चोरी के मसले पर जो है किए थे और उसके बाद में जो है इस पूरी जो विषय है उसको किस तरीके से जनता से जो है कनेक्ट कराया जाए, जनता के बीच में जो है लेकर जाया जाए, इसी को लेकर जो है अगर हम बात करें तो आज की बैठक में जो डिस्कशन है वो देखने को मिलता हुआ जो है नजर आएगा। अलग अलग जो विधायक है, पूर्व विधायक हैं, जहां कम मार्जिन रहा था उनसे रिपोर्ट भी जो है मांगी गई है। वो अपनी बात जो है कांग्रेस आलाकमान के सामने रखते हुए जो है नजर आएंगे और उसके बाद में एक विस्तृत डिस्कशन के बाद में किस तरीके से जनता के बीच में जो प्रदर्शन है वो किया जाए या फिर क्या कुछ रणनीति जो है वो अपनाई जाए, इसी को लेकर जो बातचीत है वो बैठक में होती हुई नजर आएगी। फिलहाल अगर हम तस्वीरें दिखा दें कि लगातार जो सिलसिला है वो नेताओं के आने का देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। जो कई एमएलए हैं वो जो है अभी पहुंच रहे हैं, गाड़ी के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। गीता बुक्कल जो है यहाँ पर फिलहाल जो है पहुंची हुई है। इसके अलावा शकुंतला खटक की बात की जाए तो वो भी जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। ये तस्वीरों में जो है देखने को जो है मिल ही रहा है। तो महत्वपूर्ण मसला है और जो है तमाम लोगों के साथ में रायशुमारी जो है होगी और अब एक लाइन से जो तमाम लोग हैं वो फिलहाल जो है पहुंचना यहाँ पर जो है शुरू हो चुके हैं। तो अगर हम बात करें पीछे दीपेंद्र हुड्डा वो भी पहुंच चुके हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं और निश्चित तौर पर जो रणनीति है वो यही बनाई जाएगी कि अब जनता के बीच में किस तरीके से जो है इस लड़ाई को लेकर जाया जाए। क्योंकि जब हमने अब से कुछ ही देर पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी ने अपनी जो है बात रख दी है और अब जो है जनता के बीच में हम जो है इन मसलों को लेकर जाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से जो वोट चोरी है वो हुई है सिलसिलेवार तरीके से, जिस तरीके से चाहे वो फोटो में गड़बड़ी की बात की जाए या फिर एक ही घर में जो है कई वोटर लिस्ट मिलने की बात की जाए। तो ये तमाम चीजें जो है फिलहाल जो है बैठक में डिस्कशन के तौर पर रहेंगी। तो फिलहाल नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है और जो है अब से कुछ ही देर बाद जो बैठक है वो शुरू होती हुई नजर आएगी। अच्छा, क्योंकि इसका असर जो है वो पूरे भारत पर पड़ता नजर आएगा। अभी देखिए स्पर्श, क्योंकि बिहार में फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन जो वोटिंग है वो हुई है और अभी 11 तारीख जो है वो सेकंड फेज ऑफ वोटिंग होने जा रही है। उस बीच हरियाणा का जो ये मुद्दा है वो काफी ज्यादा हाई कर गया है यहाँ पर और राहुल गांधी ने इस हाइड्रोजन बम की बात की थी यहाँ पर जब बिहार इलेक्शन में प्रचार प्रसार कर रहे थे शायद। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी ने जिस तरीके से हाइड्रोजन बम की बात की और उन्होंने सबूतों के साथ में जो है साक्ष्य रखे कि एक जो ब्राजीलियन मॉडल है उसकी फोटो का इस्तेमाल हुआ, एक ही पते पर कई जो वोटर कार्ड है वो जो है बने हुए थे, इसी तरीके से चुनाव में धांधली हुई, ये आरोप जो है राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए। हालांकि अगर हम बात करें बीजेपी इन तमाम आरोपों को नकारती हुई जो है नजर आ रही है और बीजेपी भी अपने तरीके से जो सबूत है वो सामने रख रही है और इसके साथ साथ बीजेपी ये कह रही है कि चुनाव के दौरान ही जिस तरीके से इनके नेताओं के बयान निकलकर सामने आते थे, चाहे वो कुमारी शैलजा के बयान की बात की जाए या फिर अन्य नेताओं के बयानों की बात की जाए, वो ही कहीं ना कहीं बता रहे थे कि कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है वो देखने को सीधे तौर पर मिलती हुई जो है नजर आती थी। फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री है भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो यहाँ पर जो है पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ में जो जयप्रकाश सांसद है वो भी मौजूद है। तो तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जो है शुरू हो चुका है। अब से चंद मिनटों में ये जो बैठक है वो जो है शुरू हो जाएगी और
अगर हम जैसे कि जानकारी भी दे रहे थे कि जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर ही कुछ जो गड़बड़ियां हैं, या फिर कहें कि जैसे कि कहा भी गया कि कांग्रेस के बीएलए क्या कर रहे थे, कांग्रेस के जो वोटिंग एजेंट है वो क्या कर रहे थे, तो ये तमाम चीजें जो है क्या उनको लेकर भी आज की बैठक में डिस्कशन होगी, ये भी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन फिलहाल जनता के बीच में किस तरीके से, चाहे वो प्रोटेस्ट के माध्यम से हो, डोर टू डोर जाना हो, इसको लेकर एक बड़ी रणनीति जो है फिलहाल कांग्रेस बनाती हुई नजर आएगी आज की बैठक में। अच्छा स्पर्श, क्योंकि कुल मिलाकर ये जो मुद्दा इतना ज्यादा हाइप कर गया, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ही नहीं बल्कि बीजेपी पर भी सीधे तौर पर सवाल यहाँ पर उठाए हैं, बड़े आरोप राहुल गांधी ने उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर लगाए थे। लेकिन अब दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि देखिए आपने अपील क्यों नहीं की, और इस तरीके से उसके बाद जिन जिन के नाम लिए गए थे उनका मीडिया के सामने आकर ये कहना कि देखिए उसमें कोई गलत नहीं था, उसमें से फोटो जो थी वो गलत थी, बाकी नाम पते यहाँ पर सब सही थे। अब अगर इतने बड़े स्तर पर ये चीजें हो रही है तो बीजेपी तो कह रही है कि जहां पर कांग्रेस जीती है फिर वहां पर किस तरीके से आप उसको फिगर आउट करेंगे, वहां पर किस तरीके से धांधली अगर हुई है या वोट चोरी हुई है जहां पर आपके खुद के विधायक जीते हैं। देखिए बिल्कुल, जैसा कि मैं कह रहा था कि बीजेपी तमाम आरोपों को नकार रही है और सबूत भी बीजेपी कहीं ना कहीं जो है सामने रख रही है कि जो लोग हैं वो कह रहे थे कि जो है चूंकि उनकी गड़बड़ी जो है देखने को फोटो में मिलती हुई नजर आई थी, लेकिन उन कुछ चीज़ों को बाद में सुधार भी लिया गया था। तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर निश्चित तौर पर जो जारी है वो देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच जैसा कि कांग्रेस के अंदर खाने जो गुटबाजियां हैं वो देखने को मिलती हुई नजर आती थी, जिसमें जो है हम जानते हैं कि चुनाव के दौरान ही जो बयानबाजी निकलकर सामने आई, कैप्टन अजय यादव, कुमारी शैलजा या फिर अन्य नेताओं की बात की जाए, वो कहीं ना कहीं क्या आज की बैठक में डिस्कशन के एजेंडे के तौर पर रहेंगे, ये एक महत्वपूर्ण जो है सवाल खड़ा होता हुआ नजर आता है। क्योंकि बीजेपी यही कह रही है, हमने देखा कि हाल फिलहाल में बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है मोहनलाल कौशिक, उनका भी बयान निकलकर सामने आया कि कांग्रेस को कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, इन्हीं नेताओं से बातचीत कर लेनी चाहिए और वो बता देंगे कि अंदर खाने कांग्रेस में किस तरीके के हालात बनते हुए जो है नजर आ रहे थे। और राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत आरोप लगा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का भी ये कहना है कि चूंकि ये मसला अब न केवल हरियाणा तक सीमित है बल्कि चूंकि बिहार चुनाव चल रहे हैं और पूरे देश भर में इसको जो है आगे लेकर जाया जाएगा, इसलिए भी इस तरह की जो बैठक है उसमें आगे की रणनीति में जो है फिलहाल चर्चा होती हुई नजर आएगी। अच्छा, राहुल गांधी आज इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं और क्योंकि कहा यह जा रहा है कि तमाम जो कांग्रेस के विधायक रहेंगे उनसे अपनी अपनी विधानसभाओं की रिपोर्ट तक यहां पर मांगी जानी है। देखिए आज की बैठक में हरियाणा कांग्रेस के जो प्रभारी हैं बीके हरिप्रसाद, वो तमाम जो विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, जो विधानसभा के चुनाव लड़ चुके प्रत्याशी, इन लोगों के साथ में बैठक करने वाले हैं। हो सकता है इस बैठक में जो संगठन महासचिव है केसी वेणुगोपाल वो भी आज जो है शामिल रहे, लेकिन राहुल गांधी इस बैठक में शामिल नहीं होंगे, ये जो है फिलहाल मेरे पास जानकारी है। चलिए आप इस बैठक पर नजर बनाए रखिए स्पर्श, आपसे आगे भी अपडेट हम लेते रहेंगे इस बड़ी खबर पर, क्योंकि ये कुछ ही देर बाद बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि तमाम जो नेता है, तमाम विधायक हैं कांग्रेस के, वो पहुंचने शुरू हो गए हैं और बस अब से कुछ ही देर बाद ये बड़ी बैठक वोट चोरी मुद्दे को लेकर होनी शुरू हो जाएगी और इसकी रिपोर्ट जो है वो सीधे राहुल गांधी तक जाएगी। साथ ही तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, उनसे भी रिपोर्ट अपनी अपनी विधानसभाओं की मांगी गई है। वोट चोरी के मुद्दे को कांग्रेस पूरी तरीके से भुनाना यहां पर चाह रही है और यही वजह है कि अब इस मुद्दे को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है और निश्चित तौर पर चर्चा यहां पर होगी कि किस तरीके से इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच यहां पर पहुंचा जाए, क्योंकि अभी जो आंकड़े राहुल गांधी द्वारा जनता के सामने रखे गए हैं उसने कहीं ना कहीं कांग्रेस के हाथ में एक बहुत बड़ा एक ये सबूत जो कांग्रेस से कह रही है कि वोट चोरी हुई है, हालांकि बीजेपी से नकार रही है, चुनाव आयोग इसे नकार रहा है और अगर ये कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस के पास वाकई कोई पुख्ता सबूत है तो वो इस मुद्दे को लेकर आगे आए, अपील करें।